नमस्कार मित्रों, इस समय मैं हूँ माता कामाख्या देवी के मंदिर में। और मेरे साथ हैं यहाँ के जो पुजारी हैं इंद्रेश कौशिक जी महाराज। हम इन्हीं से जानेंगे यहाँ के मान्यताओं के बारे में। ये मंदिर ये यहाँ पे कैसे माता रानी का यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा हुआ, कैसे यहाँ पे लोगों का तांता लगा, कैसे मुरादें लोगों की पूरी होती चली गई और लोग यहाँ पे भारी भीड़ के साथ परिवार के साथ आना शुरू कर दिए। महाराज जी नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आप इसकी पूरी महिमा के बारे में बताएं, लोग हमारे दर्शक जो हैं वो देखें कि क्या है माता कामाख्या देवी का जो धाम है, यहाँ लोग क्यों आते हैं। सबसे पहले सभी को जय माता दी, जय माँ कामाख्या देवी। सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मैं ऐसी कामना करता हूँ। कामाख्या पीठ से भी सबको कोटि कोटि आशीर्वाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने बड़ा सुंदर ही प्रश्न किया है और जिन भक्तों के पास तक ये बातें पहुँच रही हैं, मैं माँ से ऐसी कामना करूँगा कि सब लोग स्वस्थ रहें। ये सिद्ध पीठ है, माँ कामाख्या देवी के नाम से जाने जाने वाली, विश्व प्रसिद्ध, विश्व पटल पर स्थापित होने वाली माँ कामाख्या देवी का यह पावन पीठ। दुर्गा सप्तशती एक पुस्तक है। दुर्गा सप्तशती में पूरा वर्णन हम लोगों को मिलता है। समाधिर नाम वैश्य वहाम उत्पन्नाम धरनाम कुले पुत्र दारा नरस करते धन लोबाद साध्वी। एक बहुत पहले राजा हुए महाराजा सुरथ, जिनको दूसरे क्षेत्र के दूसरे देश के राजाओं ने छल बल से परास्त कर दिया, तो वो थोड़ा दुख में आ गए, स्वाभिमानी थे। दुख में आने से वो जंगल चले गए। विचार किया कि अब यहाँ पे रहना ठीक नहीं, जंगल चले गए। उधर वो जंगल गए, इधर एक समाधि नाम का वैश्य था, बनिया था जाति से। उसके घर वालों ने धन के लोभ में उसको निकाल दिया, तो वो भी जंगल चला गया। विचार किया अब जंगल चलते हैं। दोनों लोगों के रास्ते में मुलाकात हुई, समाधि वैश्य और महाराजा सूरत की। विचार किया दोनों लोगों की एक ही गति है, आप भी घर से निकाले गए हैं और हम भी घर से निकाले गए हैं। आप भी धन के लिए निकाले गए और हम भी धन राज्य के लिए निकाले गए हैं, तो चलते हैं कहीं एक साथ बैठते हैं। तो चलते चलते रास्ते में मेधा मुनि मिले, जिन्होंने सुंदर सा सद्ज्ञान बताया और दोनों लोगों को तपस्या करने के लिए कहा कि आप दोनों लोग दुख में आपको तप करना चाहिए। तप बल संभ करे संघारा। तपस्या किसकी तपस्या करें? महर्षि मेधा मुनि ने कहा कि कलो चंडी विनायको, इस कलयुग में चंडी की पूजा किया जाए, दुर्गा की पूजा किया जाए, दुर्गा का तप किया जाए। तो दोनों लोगों ने बैठ करके तपस्या किया है। माता प्रकट हुई, वरदान मांगने के लिए कहा। तो महाराजा सूरत क्षत्रिय होने के नाते, स्वाभिमानी होने के नाते उन्होंने कहा कि मुझे मेरा राज्य मिल जाए। तो कहा यो मस्तु, आपका राज्य मिल जाएगा। और उसके बाद में जब समाधि मुनि से समाधि वैश्य से मांगने के लिए कहा, तो उन्होंने कहा कि जिस धन के लिए मैं घर से निकाला गया, तो मैं उस घर में जाना नहीं चाहता, तो बोले कुछ मांग लो। तो विचार किया उन्होंने कि हमेशा आपकी शरण में रहें। तो उन्होंने शरण में रहने का वरदान मांग लिया कि माँ, जो आपका दर्शन करने आए वो मेरा भी दर्शन करें और सदैव मैं आपका दर्शन करूं, अपने सामने मुझे आस्थान दे दीजिए। तो माता ने मस्तु कहा, उनको वर दिया अक्षय होने का। अक्षय माने जो कभी क्षय ना हो। माता ने कहा जो कभी क्षय ना हो वही बैठ सकता है सदैव, वही सदैव दर्शन कर सकता है, वही हमेशा स्थिर रह सकता। तो अक्षय होने का वरदान दे दिया। वर माने वरदान, उनका नाम अक्षयवर नाथ हो गया, जो ठीक सामने बैठे हुए हैं। माता जी के मंदिर से जब हम लोग नीचे उतरेंगे तो अक्षयवर नाथ का स्थान हम लोगों को मिलता है। और तब से आज तक निरंतर भक्तों की आस्थाएं, यहाँ पर जिन लोगों को आंखों से कष्ट होता है उनको आंखें मिलती हैं, जो निसंतान हैं उनको संतान मिलते हैं। कहने का मतलब जाकी जा पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिले न कछ संदेहु। और माँ का मंदिर तो वही है। अगर माँ ने ममता लुटाई न होती तो ममता मई माँ कहाई न होती। तो ये माँ का दरबार है, ममता लुटाया जाता है और सब लोग ममता लूटते हैं। ये पूजा जी ये जानना चाहेंगे, ये अगर अयोध्या से लोग यहाँ आना चाहें तो लगभग क्या दूरी होगी। अब तो सौभाग्य की बात यह है कि अयोध्या का जो 84 कोसी परिक्रमा है वो सीधे हमारे धाम से जोड़ा जा रहा है। यहाँ के स्थानीय विधायक के मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, माननीय रामचंद्र यादव जी का, जिनके अथक प्रयास से कार्य किया जा रहा है। आने के लिए 84 कोसी परिक्रमा का मार्ग जब जुड़ जाएगा तो और आसान हो जाएगा। और अभी के लिए यदि हम अयोध्या धाम से यहाँ आना चाहें तो केवल 65 किलोमीटर की दूरी है। वो ठीक हाईवे से भी आ सकते हैं, NH-24 से भी आ सकते हैं। वो सीधे माँ के धाम पर अयोध्या से भेलसर आएंगे और वहाँ से रुदौली होकर के धाम आ जाएंगे। यदि लोग अंदर से आना चाहेंगे तो अयोध्या से मिल्कीपुर आएंगे और मिल्कीपुर से अमानीगंज होते हुए सीधे धाम पर आ जाएंगे। उनके लिए सीधा मार्ग है जी। ये हमारे साथ थे यहाँ के जो पुजारी हैं इंद्रेश कौशिक जी महाराज। उन्होंने बताया कि यहाँ की मान्यताएं कैसी हैं, लोग यहाँ पे क्यों आते हैं, अपनी मन मुरादें जो मुरादें होती हैं उसको पूरा करने के लिए यहाँ पे मन्नतें मांगते हैं माता रानी से, और उनकी मन्नतें पूरी भी होती हैं। आँख मांगते हैं, आँख पाते हैं, अपने मतलब कहने का मतलब जो कुछ चाहते हैं वो माता रानी उनको देती हैं। अगर ये मेरी वीडियो आपको तक अच्छी लगती है और पसंद आता है, और महाराज जी की जो बातें हैं आप तक जो उन्होंने बताया, जो उन्होंने कहा
कि कैसे यहाँ इस मंदिर तक, इस कामाख्या देवी धाम तक पहुँचें, और सारा जो लोकेशन दिया, अगर यहाँ पर आना चाहें तो महाराज जी से भी मुलाकात कर सकते हैं और यहाँ दर्शन भी माता रानी का कर सकते हैं। अगर ये वीडियो हमारी अच्छी लगती है तो धन्यवाद। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।